आज हम समझेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। तो आईपीओ एफपीओ को समझने से पहले हम थोड़ा कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। कंपनी अगर हम देखें तो बेसिकली तीन टाइप की कंपनी होती है। एक वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी, शॉर्ट में ओपीसी वन पर्सन कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी और तीसरी पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी नाम से आपको लग रहा है ओपीसी वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक ही बंदा मालिक है, यानी शेयर होल्डर मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं, एक ही बंदा शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर को मेंबर भी कहते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ टर्म सारी यूज करूंगा शेयर होल्डर यूज करूंगा। शेयर होल्डर और मेंबर जो है इन दोनों टर्म में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी के लिए हम शेयर होल्डर और मेंबर दोनों को एक लेके चलेंगे। तो जब भी मैं शेयर होल्डर बोलूं, मेंबर बोलूं, तो आप एक ही शब्द मानिएगा, शेयर होल्डर। तो इसमें शेयर होल्डर यानी मालिक एक ही होगा। 100% शेयर होल्डिंग किसके पास होगी, उस सिंगल बंदे के पास, उस वन पर्सन के पास। और आपको पता ही है वन पर्सन कंपनी सिर्फ नेचुरल पर्सन है वही बनवा सकता है, यानी ह्यूमन बीइंग जो है आप मैं वही वन पर्सन कंपनी बनवा सकते हैं। यानी सिर्फ उसमें जो शेयर होल्डिंग 100% किसकी होगी, उस नेचुरल पर्सन की 100% शेयर होल्डिंग होगी। अब दूसरी तरफ आइए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो बंदे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200, यानी मिनिमम शेयर होल्डर मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम शेयर होल्डर मैक्सिमम मेंबर 200। ये हो गई प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक चीज, आप ओपीसी को कैसे पहचानेंगे, ओपीसी को नाम से आप पहचानेंगे जिस भी कंपनी के नाम में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, वन पर्सन कंपनी या ओपीसी है। और आपको प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल देखने को मिलते होंगे। अब आइए दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को आप कैसे पहचानेंगे, प्राइवेट कंपनी को आप पहचानेंगे जिसके भी नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है वो प्राइवेट कंपनी है। और आपको बतेरे प्राइवेट कंपनी देखने को मिलती है जिसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। अब आइए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 बंदे शेयर होल्डर होने चाहिए, यानी कम से कम शेयर होल्डर या मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, यानी मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी शेयर होल्डर हो सकते हैं। लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं भाई, लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अब आइए अब थोड़ा बनाते हैं बैकग्राउंड कि अगर हम देखें वन पर्सन कंपनी या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी पैसा कैसे जुटाती है। भाई बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे जुटाती है। वन पर्सन कंपनी, एक तो जो बंदा कैपिटल लगाएगा वो कंपनी में जो कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि कंपनी कैपिटल शेयर्स में बटी होती है। मान लीजिए किसी कैपिटल 10 लाख की है और उसके एक शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। फेस वैल्यू, मैंने 3 शब्द इस्तेमाल कर लिए इसमें, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। तो अगर 10 लाख कैपिटल है, शेयर कैपिटल, तो 1 लाख शेयर्स हो गए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, इसलिए बना 10 लाख। तो आपको यहां से वर्ड क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल क्या होती है कि कंपनी में जो कैपिटल होती है वो शेयर्स फॉर्म में होती है। तो अगर वन पर्सन कंपनी, तो 100% शेयर होल्डिंग यानी 10 लाख के 10 लाख किसने लगा रखे हैं, इस वन पर्सन ने लगा रखे हैं। तो एक तो इसका अगर कंपनी के अगर हम देखें बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए उसका एक फंड्स का सोर्स होता है ये शेयर्स। इसके अलावा बोरोइंग कर सकती है, लोन ले सकती है, ठीक है। अब आइए प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 बंदे, यानी शेयर कैपिटल के थ्रू तो पैसा आ ही सकता है, और मैक्सिमम कितने, 200। यानी इसको अगर पैसा जुटाना है 2 से ज्यादा बंदे, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 200। तो ये अपना जो शेयर्स के थ्रू जो पैसा जुटाती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जुटाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स इशू करते हैं, अलॉट करते हैं, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स हैं कितने हो सकते हैं, 200। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी वो शेयर होल्डर बनाए वो इस लिमिट का ध्यान रखें, वो 200 से ज्यादा एक्सीड ना हो, 200 से ज्यादा ना हो। तो एक तो हो गए मालिक जो है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उन्होंने कैपिटल लगाया। फिर बाद में अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑप्शन है उसके पास, इन्वेस्टर ढूंढे और उसको शेयर्स दे और पैसा ले, और या तो लोन ले ले या बोरिंग ले ले। ऐसे ही पब्लिक कंपनी के पास भी सेम ऑप्शन, लेकिन इसमें ध्यान रखिए शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कहने का मतलब जिस कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक मार्केट में खरीद बेच नहीं सकती, यानी लिक्विडिटी नहीं है। तो इस केस में भी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर उसको शेयर्स इशू करने, तो वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही
जाती होगी, भाई प्राइवेट प्लेसमेंट वो भी इन्वेस्टर ढूंढती होगी और उसको शेयर्स अलॉट करती होगी। फिर बाद में जब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी फिर आगे पब्लिक ऑफर के लिए जा सकती है। मैं अभी आऊंगा पब्लिक ऑफर पे। तो मैंने आपको समझाया अनलिस्टेड कंपनी के पास भी ऑप्शन, एक तो कैपिटल शेयर्स अलॉट करे, पैसा ले, दूसरा लोन बोरोइंग के थ्रू। अब आइए पब्लिक ऑफर, यानी जो मैंने आपको बताया इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसको अब समझते हैं। ये जो ओपीसी है और प्राइवेट कंपनी, ये दोनों अनलिस्टेड कंपनी होगी, ये तो श्योर है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां पब्लिक को शेयर्स यानी जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, शेयर्स इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना 1% कंपनी में मैक्सिमम एक ही बंदा मालिक हो सकता है और प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, तो वो कर तो सकती है लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती, अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकती कि भाई हमारे शेयर्स लो। वो जा जाके इन्वेस्टर्स को ढूंढेगी, उनको शेयर्स देगी और उनसे पैसा लेगी कंपनी। तो इनके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का, प्राइवेट कंपनी के पास, पब्लिक कंपनी के पास भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। प्राइवेट अगर मान लीजिए वो अनलिस्टेड है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कोई इन्वेस्टर जो है आमतौर पे अगर जनरल पब्लिक की बात करें वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। अब आइए हम समझते हैं आईपीओ जो है ये इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको नाम से लग रहा है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फर्स्ट पब्लिक ऑफर, पहला पब्लिक ऑफर जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मैंने यहां पे शब्द एक और यूज किया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर आप देखें, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मैं आपको उदाहरण दूं, जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और भी ऐसे ही कई कंपनीज है जो अनलिस्टेड है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। अब आइए दोबारा आईपीओ पे। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पहली बारी लिस्ट होने जाती है तो वो पब्लिक ऑफर लेके आती है, यानी जनरल पब्लिक को कहती है कि भाई ये हमारे शेयर्स लो और हमें पैसा दो, शेयर्स लो। यानी शेयर्स लेने का मतलब क्या है? जनरल पब्लिक शेयर्स ले रही तो मालिक बनो, हमारी कंपनी में मालिक बनो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनरल पब्लिक को कंपनी क्यों कह रही है शेयर्स लेने के लिए? मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, एक तो शेयर्स अलॉट कर दे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रॉब्लम यह आती है कि इन्वेस्टर के पास, मान लीजिए आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, या इन्वेस्टर की मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी उसने दे दिया, वो ज्यादा नहीं दे रहा या उसके पास है नहीं, जो भी कारण रहा हो, तो यहाँ पे फंड्स की प्रॉब्लम आती है। और अगर कंपनी लोन और बोरिंग की तरफ जाती है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। भाई कोई भी लोन या बोरिंग लेते हैं वो फ्री में थोड़ी ना आती है, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती है, और इंटरेस्ट कॉस्ट आपके प्रॉफिट पे डेंट मारती है, आपके प्रॉफिट को कम करती है, आपके प्रॉफिट को नेट लेके जाती है, यानी कंपनी के प्रॉफिट को कम करती है या लॉस को बढ़ाती है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी पे एक बर्डन की तरह आ जाता है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। जिससे आपने लोन लिया, जो लेंडर है आपका, वो तो आपसे इंटरेस्ट लेके रहेगा, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। तो आपने समझा, अगर कंपनी लोन और बोरिंग के लिए जाती है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। क्या, कहां पे आएगी प्रॉब्लम आएगी उसको, इंटरेस्ट जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी कंपनी पे और वो प्रॉफिट पे डेंट करेगी, प्रॉफिट को कम करेगी। इसीलिए अब कंपनी आती है पब्लिक ऑफर पे आने का एक और रीजन ये रहता है, कंपनी को अब एक्सपेंड करना है, कंपनी को एक्सपेंशन करनी है, कंपनी के फैक्ट्रीज खोलनी है, स्टोर्स खोलने हैं, मल्टीपल सिटीज में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। तो कंपनी को एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा ये प्राइवेट प्लेसमेंट से लेगी नहीं, क्योंकि क्या है, इसमें लिमिटेड फंड इसको मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी भी लिमिट है, जो इन्वेस्टर है ये भी एक लिमिटेड पैसा देते हैं। तो इस यहां से प्राइवेट प्लेसमेंट से भी लिमिट है कंपनी के ऊपर, तो यहां से पैसा आ नहीं रहा। अब बोरिंग और लोन लेगी तो यहाँ पे आएगी अच्छी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी इसके पास, और प्रॉफिट कम करेगी, प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। अब ऑप्शन रहता है पब्लिक ऑफर का। पब्लिक ऑफर के थ्रू क्या करती है कंपनी, कहती है भाई ऐसा करो जनता लोग, हमारी कंपनी में आप शेयर्स लो और हमारी कंपनी के मालिक बनो। मैं इसमें अभी आपको आने वाली वीडियोस में थोड़ा इसको मैं और मॉडिफाई करूंगा, कैसे आईपीओ के थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर या इन्वेस्टर
कंपनी से अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं। और आप जो देखते हैं कि आईपीओ से कंपनी आईपीओ लेके आ रही है 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, उसमें से काफी हद तक पैसा ऑफर फॉर सेल में वो प्रोसीड चला जाता है। ऑफर फॉर सेल कहने का मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो जो पैसा है ऑफर फॉर सेल में जो शेयर आए हैं, भाई पब्लिक इशू जब आता है तो ऑफर फॉर सेल और फ्रेश शेयर्स। ऑफर फॉर सेल कहने का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर है, प्रमोटर है, वो अपना स्टेक डाइल्यूट करते हैं या कम करते हैं, या ये कॉम्बिनेशन होता है। आईपीओ जब आता है ना तो कॉम्बिनेशन ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इशू, कंपनी कुछ नए शेयर भी इशू करती है और बाकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपना स्टेक कम करते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं आईपीओ के थ्रू। जो आप पैसा कंपनी में लगाते हैं, अगर मान लीजिए 500 करोड़ का आईपीओ है और 100 करोड़ फ्रेश शेयर के बदले मिलेंगे, और जो 400 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल वाले, यानी 400 करोड़ तो कंपनी को पैसा मिलेगा ही नहीं, सिर्फ कंपनी को कितना मिलेगा, ये 100 करोड़ मिलेगा। तो मैं इसको वैसे आगे भी समझाऊंगा, ये ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू। तो जब भी आप आईपीओ आता है तो आप इस चीज को देखें कि ऑफर फॉर सेल का कितना पोर्शन है और जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है वो कितना पोर्शन है। आपको वहां से वो बात तो क्लियर हो जाएगी कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला है, और बाकी कौन ले जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर है, इन्वेस्टर, वो ले जाएंगे। अब आइए दोबारा हम इस चीज को समझते हैं कि कंपनी जब पब्लिक ऑफर लेके आती है तो कंपनी कहती है लोगों को, भाई हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हमारे शेयर खरीदो और मालिक बन जाओ। अब इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को फायदा यह है कि जो पैसा जुटा रही है, जो कंपनी को मिलेगा, उसमें क्या है कि उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जाएगी। यहीं पे अगर लोन बोरिंग ले लेती तो वहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती और प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स, मैंने एक नया शब्द यूज कर लिया, इक्विटी शेयर्स, ये मालिक जो बनते हैं वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू बनते हैं। तो ये इक्विटी शेयर्स लोगों ने लिए, तो इसमें क्या हुआ, कंपनी के पास पैसा आ गया तो वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी और प्रॉफिट होता है और उसे प्रॉफिट की जरूरत है तो प्रॉफिट को दोबारा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड देना है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने मालिकों को बांटती है, शेयर होल्डर्स को बांटती है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। तो कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड बांटे। अगर कंपनी को लगता है कि पैसा फ्री पड़ा हुआ है, पैसा हमारे पास एक्सेस है तो डिविडेंड दे सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि भाई ये पैसा हमें यूज करना है हमारे बिजनेस में, हमें एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो ये पैसा वो रखेगी अपने बिजनेस में, दोबारा री इन्वेस्ट करेगी। और इससे शेयर होल्डर्स को भी फायदा है क्योंकि शेयर होल्डर्स का, क्योंकि इसमें मालिकाना हक है तो उसकी मतलब ये अपना स्कोप बढ़ा रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है। इसका मतलब कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ेगी। अगर डिविडेंड नहीं भी मिला और कंपनी उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकती है और वहां से ज्यादा रिटर्न ला सकती है तो वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगी। तो आपने यहां से समझ लिया कि इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब जब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पहली बारी पब्लिक ऑफर लेके आती है तो वही आईपीओ कहलाता है। और कभी कभी लोग, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि मैंने प्राइमरी मार्केट से शेयर लिए थे। प्राइमरी मार्केट कहने का मतलब ये क्या है, उसने ये जो शेयर लिए हैं ये आईपीओ के थ्रू लिए हैं, यानी ये जो शेयर्स, जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो आईपीओ के थ्रू लिए हैं। अब मैं शेयर्स को रिप्लेस करूंगा इक्विटी शेयर्स से, तो आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं कंपनी में और मालिक बन जाते हैं। मैंने आपको समझा दिया, आईपीओ जब कंपनी पहली बारी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पहली बारी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, जनरल पब्लिक को, तो वो कहलाता है आईपीओ। इसके बाद कंपनी क्या होती है, लिस्ट होती है। तो कई लोग इन्वेस्टर इसी फिराक में रहते हैं कि भाई मैं लिस्टिंग गेन कमा जाऊं, जिस दिन लिस्ट हो 50-60%, 100% बना जाऊं या कुछ दिन में ही बना जाऊं, मेरा टारगेट अचीव हो जाए, मैं इस कंपनी से एग्जिट कर जाऊंगा। कई लोग इसी फिराक में रहते हैं, लेकिन इसमें भी कई बारी नुकसान हो जाता है लोगों को। अब आइए एफपीओ क्या होता है, एफपीओ को समझते हैं। एफपीओ फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब एफपीओ क्या होता है, जब लिस्टेड कंपनी यानी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है तो उसको बोला जाता है एफपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे 2020 में यस बैंक एफपीओ लेके आई थी, यानी वो ऑलरेडी लिस्टेड थी और दोबारा वो शेयर्स लेके आई, पब्लिक ऑफर की, उसने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो आप देख रहे हैं जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपने जो शेयर से पब्लिक को ऑफर करने के लिए लाती है, पब्लिक इशू लेके आती है, तो वो एफपीओ कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी क्यों एफपीओ लेके आती है। मैंने आपको बताया
भाई कंपनी को मान लीजिए एक बार 500 करोड़ की जरूरत पड़ी, अब कुछ साल बाद मान लीजिए 5 साल बाद उसे दोबारा 700 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो वो दोबारा पब्लिक ऑफर लेके आ सकती है, पब्लिक ऑफर से ही पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। तो इसी को मैंने बोला फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब आप समझिए आईपीओ के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे 2020 में एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ है, रूट मोबाइल का आईपीओ है, हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ है। 2021 में रिसेंटली मार्च में जो बारबी क्यूनेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का आईपीओ आया, कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड का आईपीओ आया, और भी आईपीओ है। मैंने ये दो एग्जांपल आपको अभी तक 21 के दिए और 20 के कुछ एग्जांपल। अभी 18 जून 2021 को दो आईपीओ क्लोज हुए, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड का और डोडला डेयरी लिमिटेड का। उससे पहले 16 तारीख को श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ क्लोज हुआ और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग्स लिमिटेड का आईपीओ क्लोज हुआ। तो मैंने आपको आईपीओ के एग्जांपल दिए और आज भी एक आईपीओ खुला है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का। ये आपको देखना है, आपके पैसे हैं, आपको कॉल लेनी है, आपको सोच समझ के साथ आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किस कंपनी में लगाए या ना लगाए। ये सारा डिसीजन आपका है। इसके लिए आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखें, कंपनी को समझें, कंपनी को पढ़ें, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, कंपनी का मैनेजमेंट देखें, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के बिजनेस अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो गवर्नमेंट कंपनी के बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को आप समझे और देखें, तभी जाके आप कंपनी में पैसा लगाने या ना लगाने का डिसीजन ले सकते हैं। किसी के कहने पर आप पैसा मत लगाइए, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसको ऐसे ही किसी के कहने पे मत लगाइए। ये मत समझिए कि 15,000 रुपए तो है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपके पैसे हैं, आप इसको संभाल कर इस्तेमाल करें, संभाल के आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर में जाके पछताना ना पड़े कि इसके कहने में मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा डूब गया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।